Hello students, so welcome to the Digital Pathshala KML and I hope you all will be nice. So today we are going to talk about the poem and the poem name is When I Set Out for Leonese. So this poem is written by Thomas Hardy. So Thomas Hardy जो कि यहाँ पे ब्रिटिश पोएट और नॉवेलिस्ट हैं एंड ही स्पेंड हिज लाइफ इन डॉर्सेट जो कि लंदन में एक जगह है। तो वहाँ आपके 70s तक वो वहाँ पर रहे। तो बहुत सारे आपके जो मटेरियल है उनके फिक्शंस के लिए, उनकी पोइट्री के लिए, वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी। उसके बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे जो फिक्शंस थे, पोइट्री हैं, वो लिखी हैं। उसी में से आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आपकी यहाँ पे पोएम है जो ये इन्होंने लिखी है, व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज। तो ये जो प्लेस है लियोनीज, एक प्लेस का नाम है विच इज़ एन इमेजनरी बट इट मे बी पॉसिबल कि वो एंशियंट टाइम में आपका क्या था, ये एग्जिस्ट करती थी आपका, जो कि डूब गई थी, सबमर्ज कर गई थी सी के अंदर। तो इट इज़ नॉट इन रियलिटी नाउ, तो वो अब नहीं है। तो उसी प्लेस पे वो क्या करते हैं, एक इमेजिनरी पोएम है, तो वो एक आपकी क्या है, उनकी इमेजिनेशन है यहाँ पे। तो वो उस जगह को विजिट करते हैं, सेट आउट करते हैं आपका। एंड व्हाट ही सॉ देयर, तो वो क्या देखते हैं वहाँ पे, उसके बाद क्या क्या चेंजेस उनके अंदर आते हैं। तो वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स इन दिस पोएम। तो इस पोएम में हम सारी चीज़ों को देखेंगे आपका। सो कंटिन्यू विद दिस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट इंग्लिश की वीडियोस मिलती रहें अलग अलग क्लासेस से रिलेटेड। सो कंटिन्यू विद दिस नाउ. Now come to this paragraph here, that what poet is telling here. So as a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. तो there are some words which you have to understand first. तो यहाँ आप देखिए, अप्रेंटिस कहते हैं कि कोई ट्रेनी होता है, जैसे हम कोई कोर्स करते हैं तो उसके बाद हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो आके हम कुछ चीज़ें वहाँ पे सीख सकें या कुछ स्किल्स वहाँ पे डेवलप कर सकें। तो आर्किटेक्ट यहाँ पे जो आपका अप्रेंटिस है वो किसका है, वो आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कहते हैं कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका कंस्ट्रक्शंस करना या उनकी प्लानिंग करना, कैसे डिज़ाइन करना है किसी भी बिल्डिंग को, कैसे बनेगी, तो वो लोग आर्किटेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ जो ब्रिटिश पोएट हैं और नॉवेलिस्ट हैं, जो थॉमस हार्डी, जो वो कौन है, ब्रिटिश पोएट हैं और नॉवेलिस्ट भी हैं। तो वो एज अप्रेंटिस जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, पेरिस। पेरिस कहते हैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, तो वहाँ पे एक चर्च है, उसको रिस्टोर करना है। तो सुपरवाइज करना, उसको देखना है उनको, क्योंकि आर्किटेक्ट के तौर पे वहाँ जा रहे हैं वो। तो वो बिल्डिंग है, एक चर्च क्या है, इट इज़ अ बिल्डिंग। सो ही इज़ गोइंग देयर टू रिस्टोर, तो उसको बिल्कुल अच्छे से करना है क्योंकि उसकी कंडीशन थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है। तो उसको वापस अच्छी कंडीशन में लाना, रिस्टोर करना है उसको। तो इसके तौर पे वो कहाँ जाते हैं, एज आर्किटेक्ट ट्रेनिंग के तौर पे कहाँ जा रहे हैं, वो इस पेरिस जगह पे आते हैं। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, वहाँ पे जब वो रहते हैं उस चर्च में, देखते हैं सारी चीज़ें, वो एज अ आर्किटेक्ट वहाँ पे जब काम करते हैं, तो पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम। जब उस जगह से वापस आ जाते हैं आपका, तो लोगों उनके अंदर दो चीज़ें देखते हैं कि जो उनके अंदर चेंज मिलती हैं। जब वो गए थे तो वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन जब वो वापस आते हैं उस जगह से, तो दे नोटिस सम थिंग। सो वॉट वॉज दैट, अ न्यू ग्लो इन हिज आइज एंड अ क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। तो उनके अंदर दो जो चीज़ें वो क्या थी, एक तो उनके अंदर आँखों के अंदर जो ग्लो था, जो ब्राइटनेस थी, जो शाइन थी, वो नज़र आ रही थी। तो यहाँ जो शाइन या ब्राइटनेस की बात हो रही है, सो दैट इज मीन्स दैट समथिंग विच ही गॉट देयर, मीन्स कोई न्यू नॉलेज या न्यू स्किल्स वहाँ पर डेवलप करी, या कुछ चीज़ें उन्हें बहुत नई देखने को मिली वहाँ पे जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो वो उनकी आंखों में नज़र आती है। इसके अलावा जो क्रम्बल्ड कहते हैं, जो बिल्कुल ब्रोकन और बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में कोई पेपर होता है जिसको हम पूरा कुचल मुचल देते हैं, तो उस तरीके का पेपर आपका उनकी कोट की पॉकेट से क्या है, निकलता है, जो उनके लगा हुआ था या जो उनके जेब में था, पॉकेट के अंदर था। दैट पेपर, नाउ ये जो क्रम्बल्ड पेपर, इसी के बारे में बात हो रही है। इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम। तो यही पेपर जो क्रम्बल्ड पेपर था, जो बुरी बुरी हालत में था, उसी को उनकी एक बायोग्राफी में उसको अटैच करा गया है, उसमें लगाया गया है। तो ड्राफ्ट कहते हैं कि जो चीज़ फाइनल नहीं होती है, एक रफली कोई चीज़ हम तैयार कर रहे हैं तो उसको अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है, तो वो ड्राफ्ट है, तो वो उसमें अटैच कर दिया जाता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ देखेंगे कि दैट यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस विच द पोएट कॉल्स लियोनीज। तो ये एक जो प्लेस है, ये इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेस। तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं लियोनीज में जाने के बाद,
उसके बाद उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्रेस करा है इस पोएम के अंदर. सो कंटिन्यू विद दिस पोएम. सो वी हैव टू कम टू द फर्स्ट स्टेंजा हियर. नाउ लुक हियर. When I set out for Lyonese 100 miles away, the rim was on the spray, and starlight lit my lonesomeness when I set out for Lyonese 100 miles away. तो यहाँ होता क्या है कि जब वो विज़िट करते हैं, सेट आउट करते हैं उस जगह को, तो वो जगह क्या है, वो लियोनीज़ है. तो ये एक रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है. तो जो कितना दूर है, कम से कम 100 मील दूर है उनकी जगह से, जहाँ से वो आपका चल रहे हैं इस जगह के लिए, विज़िट करने के लिए उसको जब निकले हैं. तो वो 100 मील दूर है उस जगह से, वो लियोनीज जो जगह है. और उस पीरियड के अंदर वो जब विज़िट करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं अपने रास्ते में. दर जो रिम है, रिम कैसे, फ्रोस्ट को, तो इट इज़ अ विंटर टाइम, विंटर का टाइम है. तो विंटर में आप देखते हैं कि जो आपकी बर्फ़ होती है, जो फ्रॉस्ट होती है, वो क्या हो जाती है, आपका जम जाती है. जो आपके ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी ब्रांचेस पर, उनकी लीव्स पर. तो वो आपकी क्या हो गई, आपका स्प्रे कर गई. स्प्रे यहाँ पे जो है वो ब्रांचेस, ये प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसके बारे में कहा जा रहा है. एंड स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस. तो रात का टाइम है आपका. तो जो स्टार्स हैं स्काई के अंदर, तो उनकी जो लाइट है वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है, जिसकी वजह से मुझे क्या है, एक तरीके से ये लग रहा है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ रोशनी है. ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ग्लो बना रही है, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी जो डेवलप कर रही है. तो मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है. तो ये चीज़ें वो रियलाइज़ करते हैं जाते टाइम पे. व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, जब मैं निकलता हूँ लियोनीज के लिए, जो कि 100 मील दूर है. अवे कहते हैं दूर को. तो ये पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर. नाउ कम टू द सेकंड स्टेंजा. So in this stanza you have to see, what would be chance at Leonis while I should sojourn there, no prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess what would be chance at Leonis while I should sojourn there. Now that he is on the way, जो थॉमस हार्डी वो आपके रास्ते में है. और यहाँ बिचांस का मतलब एक्चुअली में क्या है, सो बिचांस मीन्स चांस टू हैपन. तो जिस चीज़ का हमें कुछ पता नहीं है आपका क्या होगा क्या नहीं होगा आपका, सो वो गैस कर रहे हैं. तो इसको गैस करना भी मुश्किल है आपका. वाइल आई शुड सर्जन, सर्जन कहते हैं स्टे करना. तो किसी भी नई जगह, किसी भी न्यू प्लेस पे हम जब विज़िट करते हैं आपका, तो हमें उम्मीद नहीं होती कि वहाँ क्या होगा, या वहाँ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा या नहीं होगा आपका. तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर ऑल्सो, कि मैं लियोनीज जाऊंगा तो वहाँ क्या होगा जब मैं वहाँ रुकूंगा आपका. तो यहाँ कह रहे हैं कि जो नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, तो कोई भी फॉर्च्यून टेलर जो मैसेंजर होता है, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो भविष्य के बारे में बता देते हैं, तो वो भी नहीं बता पाएंगे आपका. उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं, डस्ट मीन्स डेयर, उनके इतना अंदर करेज नहीं है कि वो डिक्लेयर कर दें या वो स्टेटमेंट दे दें कि आप वहाँ जाओगे तो वहाँ ऐसा होगा. नॉर डिड द वाइजेस्ट, और ना ही आपके जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा आपके जो वाइज, जो विजर्ड, विजर्ड कहते हैं मैजिशियंस के, तो वो भी गैस नहीं कर पाएंगे आपका. तो समटाइम्स इट हैपन्स इन अवर लाइफ ऑल्सो, कि बहुत सारी चीज़ें हम जानते नहीं, तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारे जो नॉलेबल मैजिशियंस होते हैं, या जो फॉर्चून टेलर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमें कुछ बता देंगे तो हम कुछ ना कुछ, हमारी हेल्प हो जाएगी. तो वो भी इस चीज़ को गैस नहीं कर पा रहे हैं कि लियोनीज में जाने के बाद थॉमस हार्डी के साथ क्या होगा जब वहाँ पे स्टे करेंगे. What would be chance at Leonis while I should sojourn there? तो वहाँ क्या होगा, चांस है ना, एक चांस है, पता नहीं, चांस टू हैपन है इस जगह पे, क्या हो सकता है. सो nobody is getting any kind of idea कि what would happen at that place. Now come to the third stanza here. When he stayed there, जब वो वहाँ पे स्टे करते हैं, and after that he is returning, और वो वापस लौट के आते हैं उस जगह से. When I returned from Leonis with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Leonis with magic in my eyes. तो जब वो उस जगह पे स्टे करते हैं जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा था आपका, सो जब वो लौटते हैं, सो अ न्यू चेंज इज़ डेवलप्ड इन थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी के अंदर एक नया चेंज देखने को मिलता है. एंड दैट चेंज वाज रिफ्लेक्टिंग इन हिज आइज, और वो जो चेंज था वो दिख रहा था उनकी आंखों के अंदर. सो देयर वाज समथिंग विच वाज न्यू, जो पहले कभी नहीं दिखा था उनकी आंखों के अंदर. सो इट इज़ काइंड ऑफ मैजिक.
कुछ नई, जैसे कुछ चीज़ सीख ली इंसान ने, कुछ नई स्किल्स उसके अंदर आ गई है, तो जो कि दूसरे के पास नहीं है, इस तरीके की चीज़ें उनकी आंखों में है ना रिफ्लेक्ट हो रही थी। एंड ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज। तो जो भी लोग थे, जो उस जगह पे, जो जिस जगह से वो चले थे, जब वो वापस में उस जगह आते हैं तो सारे लोग मार्क करते हैं, नोटिस करते हैं बहुत ही साइलेंटली, म्यूट है ना तरीके से, कि वहाँ पे सरमाइज, सरमाइज क्या पे एक्चुअली क्या है कि वो गैस कर रहे हैं, कि सारे लोग वहाँ पे बहुत साइलेंटली देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उनकी आंखों में जो एक ग्लो, ब्राइटनेस, जो एक न्यू चेंज नज़र आ रहा है आपका, सो उसको गैस करना चाह रहे हैं। तो माई रेडियंस रेयर एंड fathomless व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनिस विद मैजिक इन माई आइज। तो वो जो ग्लो दिख रहा है आपका मेरी आंखों के अंदर, तो उसको पहचान पाना या उसको जान पाना क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पैथोमलेस है। पैथोमलेस कहते हैं कि समथिंग विच कैन नॉट बी नोन, जिसको जाना जा सकता है, ये जो बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही रहस्यमय चीज़ है, तो उसको जान पाना इतना आसान नहीं है। तो वो चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है जब वो वापस लौटते हैं लियोनीस से। तो ये चीज़ जो है पोएट इस पोएम के अंदर एक्सप्लेन करा है, जब वो विजिट करते हैं। और वो प्लेस जो है वो क्या इमेजिनेटिव प्लेस है, कोई ऐसी प्लेस एग्जिस्ट नहीं करती जब इन्होंने इस पोएम को लिखा है आपका। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस इंग्लिश रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट्स रिलेटेड मिलती रहें। सो बाय।